मेरी नेटिव लैंग्वेज है हिंदी। तो अगर कभी गलती से मैं हिंदी में कुछ गलत बोल दूं या मेरी जुबान फिसल जाए तो मुझे झट से पता लग जाता है। या फिर कोई और हिंदी में कोई गलती करे तो भी मुझे झट से पता लग जाता है। आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा। आप भी दूसरों की गलतियां ऐसे चुटकियों में पकड़ लेते होंगे। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हम खुद फंस जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने गलती की। अब बताइए हमारी गलती कौन पकड़ेगा? इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स होंगे वो झट से पकड़ लेंगे। लेकिन हमें तो इंग्लिश सीखनी है ना? हम ऐसा क्या करें कि गलती हो ही ना, या फिर हो तो हमें भी पता लग जाए और हम सुधार लें उस गलती को। इस पर मैं आपको इस वीडियो में आगे कुछ टिप्स दूंगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। पहले हम उस गलती को समझें जो सबसे ज्यादा होती है, मतलब कॉमन है। वो है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। आप सब ये तो जानते ही हैं कि इंग्लिश में कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं, जो समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अनलेस आपको उनके रूल्स पता हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पहली बार वॉक पढ़ा था तो मेरा तो इंग्लिश से विश्वास ही उठ गया था कि भाई जब एल बोलना ही नहीं है तो ये यहाँ कर क्या रहा है, बिना एल के ही स्पेलिंग बना देते। पर मेरा जोर तो चलेगा नहीं, ना ही आपका चलेगा। भाषा तो बन चुकी है। हमारे पास क्या ऑप्शन है? सिर्फ और सिर्फ सीखने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे वर्ड्स दे रही हूँ जो 99% लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, मतलब 10 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। अगर आप इन 10 वर्ड्स को सही तरीके से बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। BUFFET, ये है वो जिसमें आप अपना मील खुद से सर्व करते हैं, कोई और आपको सर्व नहीं करता। क्या आपने भी इसे बफेट या बुफेट पढ़ा? अगर हाँ तो आपने इसे गलत पढ़ा। बफेट और बुफेट दोनों ही रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस हैं। The BUF sounds like buff, which rhymes with fluff, and the FET has a silent T, so it sounds like fay, as in say, and is the stressed syllable, meaning इस पर थोड़ा जोर देकर बोलेंगे, fay, ना कि fe. So the right pronunciation is buffet. साथ में बोलिए, buffet. Good. Now we have SIEVE. ये तो सभी घरों में है, आटे की छलनी। मोस्टली लोग इसे सीव बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसमें आई का जो साउंड है वो शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब जल्दी से बोलेंगे, खींच के नहीं। SIEVE is one syllable and sounds like sieve, as in live. So the right pronunciation is sieve. Sieve. मैंने एक वर्ड यूज किया, syllable। ये क्या होता है? देखिए, बोलते वक्त अपने हाथ को अपने चिन के नीचे रखिए। अब आप कोई भी वर्ड बोलिए, जितनी बार आपका चिन आपके हैंड को टच करेगा, समझ लीजिए कि वो वर्ड उतने सिलेबल का है। चलिए ट्राई करते हैं। सिव कितनी बार टच किया? एक बार। सो सिव 1 सिलेबल वर्ड है। अब इसके पहले वाला ट्राई करते हैं। आप भी कीजिए। बफे कितनी बार टच हुआ? 2। सो बफे 2 सिलेबल वर्ड है। बहुत ही आसान है सिलेबल पता करना। आपको ये ट्रिक पसंद आई ना? अब इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। CHAMELEON, इसका मतलब होता है गिरगिट, जो रंग बदलता है। When I read it for the first time, even I pronounced it chameleon. Then I thought of looking up this word and I found out that च तो कहीं है ही नहीं। CH का साउंड क है इसमें। The first syllable, जो कि unstressed है, sounds like क, as in come. MEL is the stressed syllable and it sounds exactly like meal. So Camille. And EON sounds like Ian. So the right pronunciation is chameleon. Say one more time. Chameleon. SYNONYM, इसका मतलब होता है पर्यायवाची और मोस्टली इसे सिनोनिम प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। SYN sounds like sin, as in win, and is the stressed syllable. The O sound is dropped. NYM sounds like nim, as in him. So the right pronunciation is synonym. Let's do it together. Synonym. आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। SWORD, इसका मतलब होता है तलवार। द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इज sword because people pronounce the w sound which is not there.
जो वहां है ही नहीं, because the W is silent, so it sounds like sword, as in Lord. So the right pronunciation is sword. Say it again, sword. Good job. मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, आपको क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आपको पता लग जाए कि आप गलत बोल रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स या फिर जिनकी इंग्लिश का लेवल एडवांस्ड हो उन्हें सुने, वो भी फुल अटेंशन के साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अपने ईगो को साइड में रख के सुने, क्योंकि जब तक आप में ये ईगो है कि आप हमेशा सही बोलते हैं तो किसी और को सुनने का कोई फायदा नहीं है। जब आप ये मान के सुनेंगे कि मुझे इससे सीखना है, तभी आपको वो वर्ड सुनाई देंगे जो वो आपसे अलग बोल रहा है। बस यही आपको ढूंढना है। जैसे ही ऐसा कोई वर्ड आप सुने जो वो वैसे नहीं बोल रहा है जैसे आप बोलते हैं, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। उस वर्ड को उसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ लिख लें और रिकन्फर्म करने के लिए उस वर्ड को किसी अच्छी डिक्शनरी जैसे कि ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज में टाइप करके उसकी प्रोनाउंसिएशन को सुने। अब आप साथ में 4 से 5 बार खुद बोलें। बस काम बन गया आपका। इतना ही करना है आपको। ग्रेजुअली आप सभी वर्ड सही प्रोनाउंस करने लग जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नाउ वी हैव POEM। वैसे आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है? मेरी तो है ट्विंकल ट्विंकल। आप अपनी मुझे बताएं ना कमेंट्स में। आपने कुछ नोटिस किया? मैंने पोयम नहीं बोला। अभी तक जो आपकी फेवरेट पोयम रही है वो अब से आपकी फेवरेट पोएम हो जाएगी, क्योंकि पोयम इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? Poem. The PO sounds like po, as in go, and is this stressed syllable. And EM sounds like So the right pronunciation is poem. TORTOISE. आपने बचपन में वो रैबिट और टोरटोइस वाले स्टोरी तो सुनी होगी, लेकिन इसे टोरटोइस तो बोलते ही नहीं है, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। TOR is the stressed syllable, rhyming with more. TOISE sounds like tuss, a short U sound. So the right pronunciation is tortoise. क्या आप भी tortoise बोलते थे अभी तक? If your answer is yes, do write yes in the comments below. Speaking of comments, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं दिल मांगे मोर। Now we have BOUQUET. इसका मतलब होता है फूलों का गुच्छा। अगर आप स्पेलिंग देखें तो आप इसे पढ़ेंगे बुक्वेट और बुकवेट में भी, लेकिन दोनों ही इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशंस हैं। BOU sounds like boo, rhyming with shoe. QUET is the stressed syllable and sounds like K, rhyming with day. T is silent. So the right pronunciation is bouquet. Bouquet. अब आप बताइए कि bouquet में कितने syllables हैं? 1 or 2? Pause the video and write in the comments. Let's move on to our next word. PHLEGM. इसका मतलब होता है बलगम, the thick substance that forms in the nose and throat, especially when you have a cold. जब आपको जुकाम होता है तो बलगम आता है, right? अगर इसे आप phlegm बोलते हैं तो वो wrong pronunciation है. The G is silent. PHLEGM is one syllable and sounds like phlegm, which rhymes with hem, short E sound. We say phlegm, not flame. So the right pronunciation is phlegm. Phlegm. अगर आपको ऐसे ही 50 और वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो ये रही वो वीडियो। इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ARCHIVE इसका मतलब होता है लेखागार। अगर इसे आर्चीव बोल दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी च है ही नहीं, तो आर्चीव इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। The AR sounds like R in car. This is the stressed syllable. The CH has a K sound. The IV sounds like IVE as in live. So the right pronunciation is archive. आई होप ये टॉपिक और लेसन दोनों ही आपके काम के साबित हुए हों। अब जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।